नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कोशिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा सेम क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन HCF ऑब्लिक LCM है ना। तो अभी हमने HCF है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और HCF के ऊपर बेस ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। जो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये आखिरी है, प्रॉब्लम तो और भी आएंगी बट जो कंसेप्ट जितने बन सकते हैं वो मैंने आपको दो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये आखिरी कंसेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हमें आगे कैसे अप्रोच करनी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद जरूर आएगी। तो ये आखिरी क्वेश्चन है जो HCF के लिए एक नया कंसेप्ट के ऊपर आखिरी क्वेश्चन है ये। इसमें है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस नंबर एंड दिस नंबर टू मीट द सेम नंबर इन ईच केस। मतलब हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर में डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम छोड़ेगा। टू मीट का मतलब ये रिमाइंडर, तो रिमाइंडर वो सेम छोड़ेगा। अब रिमाइंडर क्या छोड़ेगा ये इन्होंने नहीं बताया, बट इन्होंने इनका कहना ये है, क्वेश्चन का कहना ये है कि वो इन तीनों ही नंबर में डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तीनों में सेम आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन HCF के ऊपर बताया था उसमें मैंने कहा था वो इस टाइप का क्वेश्चन था कुछ कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन नंबर में डिवाइड करे। और पहले क्वेश्चन में ये था कि इन नंबर को डिवाइड करेगा और दोनों ही केसेस में रिमाइंडर 2 या 3 जो भी नंबर था उसमें वो छोड़ेगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसमें ये था कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन दो नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर उसमें शायद 11 एंड 13 मैंने रखे थे। इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 11 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। यानी कि उस पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में रिमाइंडर सेम था, दूसरे वाले क्वेश्चन में नंबर के रिमाइंडर दोनों में डिफरेंट था। इसमें क्या है, इसमें रिमाइंडर हमें दिया ही नहीं है। हमें सिंपल ये कहा गया है कि इन तीनों नंबर में वो नंबर डिवाइड करेगा और रिमाइंडर सेम छोड़ेगा इन ईच केस। मतलब इन तीनों ही केसेस में जो कि 3 नंबर है तो 3 रिमाइंडर होंगे, तो प्रत्येक केस में हमारा क्या होगा, रिमाइंडर सेम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल हमें देखो रिमाइंडर हमें पता नहीं है ना, हमें बस ये पता है कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे और तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या छोड़े, वो सेम छोड़े, है ना। इतना छोड़े वो हमें पता नहीं है। अगर वो हमें पता होता तो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना। अब हमें क्योंकि रिमाइंडर पता नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये अप्रोच है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, HCF ऑफ हमें फाइंड आउट करना है किन दोनों का, इनका हमें पहले डिफरेंस निकालना है इन नंबर का, है ना, इन दोनों का, इसका और इसका। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। ये नंबर है 77, इसको हमने मान लिया 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर, ये हमारा 3 नंबर। तो 1 नंबर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। अब आप कहोगे ये क्या है, ये डिफरेंस का साइन होता है ना, ये माइनस नहीं है, ये क्या है, इट इज द सिंबल ऑफ डिफरेंस। जब भी ये साइन आएगा वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर विद रेस्पेक्ट टू लोअर नंबर, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। तो ये डिफरेंस है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर का डिफरेंस, 157 माइनस 77। 7 में से 7 गए 0, 14 में से 7 गए 7, ये हमारा आ गया 70। इसी तरह सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, तो ये सेकंड नंबर 147, थर्ड नंबर है 252। तो 252 में से हम 147 माइनस करेंगे। तो 12 में से 7 गए 5, 4 में से 4 गए 0, यहाँ बचा 2 में से बन गए 1, ये हमारा आ गया 105। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर और 1 नंबर इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो थर्ड नंबर ये है, 1 नंबर ये है, तो 252 माइनस 77, ये आएगा 12 में से 7 गए 5, 4, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचेगा 1। तो हमारे नंबर हमने इन तीनों का रेस्पेक्टिवली डिफरेंस निकाल लिया है ना। तो हमारे डिफरेंस में क्या आया, ये आया। अब हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है ना, और इन तीनों का जो HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप कहोगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद में, क्योंकि ये तो एक ट्रिक है ना, ये तरीका है करने का इस टाइप के क्वेश्चन को। पर हम ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे टॉपिक को हमने ऐसा क्यों किया या हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्या कोई और तरीका नहीं है, तो वो मैं आपको दूसरा वीडियो बना के समझा दूंगा। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों का HCF निकालना है। तो बस अब आप HCF का आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि मैंने आपको मेथड समझा दिया। नाउ
तो हमें करना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ 70, 105, 175 और जो HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। और इन दोनों तीनों का जो HCF है वैसे 35 आएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो हमारा जो है ये कंसेप्शन वीडियो था कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हमारा अप्रोच रहेगा, है ना। तो HCF के ऊपर मैंने लगभग 3 कंसेप्ट ही होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा और भी कंसेप्ट होंगे छोटे मोटे, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको जो भी डाउट होंगे, वो मैं आपको अलग से समझाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हमारे अगले वीडियोस जो आएंगे वो एग्जाम पर बेस आएंगे, और एग्जाम भी बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत इसको क्या है, ये क्वेश्चन जो है बैंक, SSC, रेलवे, है ना, NTPC, RRB, NTPC इन सब में आते हैं। तो आपको अगर अलग से कोई क्वेश्चन पूछना हो HCF के ऊपर अभी, है ना, या कोई भी जो पुराने वीडियो डिस्कस हुए हैं उनके ऊपर, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा एक नंबर पड़ा हुआ व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ जाकर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।